बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं कि भारत जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की आग फैलाना चाहता था, अब इसी आग ने भारत को अपनी लपेट में ले लिया है। जी हाँ नाज़रीन, भारत की फौज जो है उसको एक बहुत बड़े साने का सामना करना पड़ा है कि मणिपुर के अंदर भारतीय फौजी काफिले को आग लगा दी गई है। इसकी तमाम तर डिटेल आप जानेंगे, जबकि एक और बड़ी खबर है नाज़रीन, और ये खबर है भारतीय रियासत जो नागपुर है वहां पे इस वक्त हालात बड़े कशीदा हो चुके हैं। हिंदू मुस्लिम फसादात खतरनाक रुख इख्तियार कर रहे हैं। इसकी तमाम तर डिटेल आप जानेंगे। और नाज़रीन, इसके साथ ही पाकिस्तान ने एक बड़ा सरप्राइज दिया है भारत को। भारतीय अस्करी जो माहिरीन है वो सर पकड़ कर बैठ गए हैं कि पाकिस्तान आखिर करने क्या जा रहा है। तुर्की ने पाकिस्तान को बड़ा गिफ्ट दिया। इसकी तमाम तर डिटेल वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन बड़ी अजीबोगरीब हो रही है कि भारत एक तरफ तो अफगानिस्तान के अंदर बैठकर पाकिस्तान के दो बड़े सूबे जिसमें केपीके और बलूचिस्तान है वहां पे दहशतगर्दी को हवा दे रहा है, दहशतगर्दों को वहां पे लॉन्च कर रहा है, बाकायदा तौर पे उनका मीडिया उन्हें कवरेज दे रहा है, उनके इंटरव्यूज शाया कर रहा है, उनके मीडिया के ऊपर उनको लाइव लिया जाता है। यहाँ तक कि जो बाहर दीगर मगरबी ममालिक के अंदर बैठे हुए दहशतगर्दों के सहूलतकार या इनके करता धरता है उनके इंटरव्यूज भारत की जानिब से कंडक्ट किए जाते हैं। और इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि भारत जो है वो दहशतगर्दों के मौकफ को पूरी दुनिया में फैलाकर पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा करना चाहता है। लेकिन इसमें इनको नाकामी उठानी पड़ेगी, इनको मुंह की खानी पड़ेगी। बड़ी तादाद में इनके दहशतगर्द और इनके जो सहूलतकार हैं वो जहन्नुम वासिल हो रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, अब भारत जो है खुद जो कांच के घर में बैठा हुआ है जहां पर 57 से ज्यादा अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही हों, तो वो पाकिस्तान के अंदर इस तरह की बदअमनी फैलाएगा या फिर म्यांमार के अंदर, श्रीलंका के अंदर, किसी इसके अलावा बांग्लादेश है वहां पे। तो क्या ये समझते हैं कि क्या इन ममालिक की जानिब से खामोशी इख्तियार की जाएगी? कतई नहीं की जाएगी, बल्कि उसको जवाब दिया जाएगा और बिल्कुल उसी तरह से जवाब दिया जाएगा। अब नाज़रीन, हो ये रहा है कि भारत की जानिब से पहले ही मणिपुर के अंदर जो हालात खराब हो रहे हैं उसका इल्जाम पाकिस्तान पर आयद किया जाता है और कहा जाता है जी कि पाकिस्तान इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है, पाकिस्तान की जानिब से वहां पे मुदाखलत की जा रही है और जो वहां पे आजादी पसंद है उनको पाकिस्तान जो है वो मदद कर रहा है। नाज़रीन, अभी तो पाकिस्तान ने इनकी कोई मदद नहीं की, लेकिन अगर भारत ने मजबूर किया तो फिर पाकिस्तान उनकी मदद कर भी सकता है। ये बात भी जहन में रहे कि अगर पानी सर से गुजर गया और भारत बाज ना आया तो फिर उसको मैदान में जवाब देना पड़ता है और उसकी जुबान में, यानी बाज जो होते हैं वो लातों के भूत बातों से नहीं मानते, उनको लातों से समझाना पड़ता है। अब हुआ यह है कि मणिपुर रियासत के अंदर ऑलरेडी आपको पता है कि हालात खराब हैं। भारतीय फौज ने वहां पे जिस तरह से कंट्रोल संभाला है, वो नाज़रीन आपको पता है कि जुल्म और जबर के जरिए, और जिस तरह से वहां पे जो मणिपुर में मुख्तलिफ कबाइल की खवातीन के साथ इंतहाई हद तक में सलूक किया जाता है, जिसकी वजह से वहां पे काफी ज्यादा नफरत है भारतीय फौज के खिलाफ। आज नाज़रीन जो आजादी पसंद है उन्होंने भारतीय फौज के काफिले के ऊपर बड़ा हमला किया है मणिपुर में, और बताया जा रहा है कि उन्होंने जो फौजी काफिला है उसको आग लगा दी है, रास्तों को आग लगा दी, हर चीज जो है उसको आग लगा दी है ताकि वहां पे ये इनकी भारतीय फौज का जो अजारादारी है, जो भारतीय फौज का वहां पे कंट्रोल है, उसको हटाया जा सके। अब नाज़रीन, पहले ही भारतीय फौज वहां पे काफी ज्यादा अपनी कैजुअलिटीज करवा चुकी है। आज का जो हमला हुआ है आजादी पसंदों की जानिब से, उसमें बताया जा रहा है कि बड़ी तादाद में भारतीय फौजी हलाक और जख्मी हुए हैं, जिनकी तादाद जो है वो एग्जैक्ट मालूम नहीं है, लेकिन जो जराए हैं वहां पे, जो लोकल मीडिया है, वो ये बता रहा है कि बहुत ही खौफनाक हमला था भारतीय फौज के ऊपर। नाज़रीन, इस हमले के बाद अब भारतीय फौज ने वहां पे कंट्रोल संभालने के लिए मजीद फौज रवाना कर दी है, लेकिन इन्होंने ये समझा था कि ये मकबूजा कश्मीर के अंदर बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में फौजी दाखिल करके जिस तरह से कंट्रोल संभालते हैं इसी तरह से अब भी होगा। तो अब ऐसा नहीं है, इन्हीं का असला और गोला बारूद इनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, इनके फौजी कैंपों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, वहां से असला और गोला बारूद लिया जाता है और इन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल कर दिया जाता है। भारतीय फौजियों को मुतअद्दिद मरतबा पिटाई करके छोड़ दिया गया और बाज मरतबा उनको अगवा करके ले गए। तो ये वहां पे हालात नाज़रीन चल रहे हैं। दूसरी जानिब मैंने आपको बताया था कि नागपुर में जिस तरह से इन्होंने औरंगजेब आलमगीर जो है उनके मुजस्मे को आग लगाई और आग लगा के जिस कपड़े में लपेटा गया उसके ऊपर कुरानी आयात लिखी हुई थी, जिसके बाद मुस्लिम जो कम्युनिटी है उन्होंने
एहतजाज किया और अब नाज़रीन ये दीगर एरियाज़ जो हैं वो नागपुर के अलावा वहाँ पे भी फसादात फूटना शुरू हो गए और मुसलमानों की जानिब से शदीद एहतजाज किया जा रहा है और हिंदुत्व के गुंडे जो हैं इस एहतजाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और इस के जवाब में नाज़रीन सिख भी मुसलमानों के साथ खड़े हैं, दीगर जो कौमियतें हैं जिनकी मज़हबी मुकद्दसात जो हैं उनकी तौहीन की जाती है, तो अब वो भी मुसलमानों के साथ खड़े हो गए। हालात काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे ख़राब हो रहे हैं। अब वहाँ पे ताकत का इस्तेमाल करने के लिए इन्होंने जो फ़ौज है उसको रवाना करने का जो है प्लानिंग हो रही है। ये डिस्कस किया जा रहा है कि अब फ़ौज वहाँ पे रवाना की जाए नागपुर के अंदर। फ़िलहाल वहाँ पे मामलात जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। मुतअद्दिद हिंदू हलाक और ज़ख्मी भी हुए हैं, मुसलमानों के ऊपर हमले भी किए जा रहे हैं। तो इस वक़्त नाज़रीन ये ताज़ा तरीन अपडेट वहाँ पे चल रही हैं। नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है और मकबूज़ा जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज पे होने वाले हमले में अभी तक 4 भारतीय फ़ौजी हलाक हो चुके हैं। ये एक बड़ी गैर मामूली खबर आ रही है कि भारतीय फ़ौज की जानिब से एक ऑपरेशन किया जा रहा था जिसमें निहत्थे और मासूम लोगों को पकड़ा जा रहा था और उन्हें गायब किया जा रहा था। लेकिन जो कश्मीरी हुर्रियत पसंद है उन्होंने वहाँ पे हमला किया और भारतीय फ़ौज के 4 जो लोग हैं उनको हलाक कर दिया है। तो ये नाज़रीन भारत के अंदरूनी मामलात चल रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर बदअमनी फैला के वो समझता है कि वो चैन से बैठेगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूसरी जानिब नाज़रीन आपको एक और बड़ी खबर के बारे में बताएँ और वो है पाकिस्तान की जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से। नाज़रीन पाकिस्तान ने कान 3 जो है वो स्टेल्थ फाइटर जो इनके ड्रोन्स हैं उनको हासिल करने के लिए बाकायदा तौर पे राब्ता कर लिया है। नाज़रीन ये जो लेज़र गाइडेड 80 जो बॉम्ब्स हैं उससे कामयाब तजर्बा अभी किया है तुर्की ने और ये ड्रोन जो कान स्टेल्थ ड्रोन्स हैं ये पाकिस्तान के लिए बड़े अहम है और पाकिस्तान इनको हासिल करने जा रहा है। अभी आप अंदाजा लगाएं कि भारतीय मीडिया के ऊपर कोहराम मचा हुआ है जी कि पाकिस्तान के पास खाने के लिए पैसा नहीं है। पाकिस्तान जो है वो भीख मांग रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन जहाँ पे बात दिफा की होती है तो वो असला महंगे से महंगा खरीदने में भी बिल्कुल देर नहीं लगाता और अब उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में जो कान 3 जो है वो ड्रोन वो हासिल करने का फैसला कर लिया और इसके साथ ही नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि अनकरीब आपको ये ड्रोन पाकिस्तान के अंदर जो स्टेल्थ ड्रोन्स हैं वो पाकिस्तान में बनते हुए दिखाई देंगे। तो ये भी बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है क्योंकि पहले जो पाकिस्तान का नया इकबाल त्यारा है, ये जो स्टेल्थ फाइटर जेट है 5th जनरेशन जो पाकिस्तान यानी कान का जो पाकिस्तानी वर्जन होगा, इकबाल उसका नाम है और उसका कामयाब तजर्बा पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली किया है। उसकी जो मॉडल की एक आज़माइशी परवाज़ है वो कामयाब हुई है और अब इसकी बड़े लेवल पर प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी और मुमकिन तौर पे 2029 के अंदर पाकिस्तान का अपना स्टेल्थ फाइटर जेट जो है वो न सिर्फ पाकिस्तान उड़ा रहा होगा बल्कि पाकिस्तान दुनिया के दीगर ममालिक को बेच भी रहा होगा। इसके बाद नाज़रीन जो एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है वो ये है कि पाकिस्तान के जो जेट-10C तो ऑलरेडी पाकिस्तानी फ्लीट का हिस्सा हैं, लेकिन अब जो पाकिस्तान के अंदर शामिल होने जा रहे हैं ये 2026 में तो बाकायदा तौर पे लेकिन ये मार्च के अंदर जो 23 मार्च का फ्लाई पास्ट होगा उसके अंदर बताया जा रहा है कि ये जो पाकिस्तान के J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट हैं ये भी प्रवास करेंगे। तो ये भी एक बड़ी गैर मामूली खबर है। तो भारत नाज़रीन इस वक्त सफ़े मातम बिछी हुई है कि पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच गया। हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी दिफाई टेक्नोलॉजी किसी काम की नहीं, हम पाकिस्तान का मुकाबला करने के काबिल नहीं। उसमें कोई शक नहीं है नाज़रीन कि पाकिस्तान मुश्किल तरीन हालात में भी अपने दिफा पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता है और यही पाकिस्तान के इस्तेहकाम और दुश्मन के ऊपर पाकिस्तान की हैबत तारी करने की सबसे बड़ी वजह है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।